हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और मिड जुलाई में 15 से लेके 31 तक हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। और एक बात जो मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि ये सारी रीडिंग्स जो कि यूट्यूब पे मैं अपलोड करती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं और ज़रूरी नहीं होता कि सारी की सारी रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट करे। सो जितनी हो रही होती है उसको ले लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं, वो किसी और के लिए मैसेज होगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जेमिनी के लिए। रीसेंट पास्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, लगता है कि भाई लगता क्या है वैसे, अब सूरत हाल तो बहरहाल बदलनी है, एक जैसी तो नहीं रहती है। तो 2-2.5 साल तकरीबन जेमिनी लोगों ने जो ख्वारी उठाई है उसके बाद अब सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर है, हो रही है ये बात। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि अभी भी आपको 2022 का जो सेकंड हाफ है सारे का सारा, इसमें मुहतात होके टाइम गुजारना है, पैसों के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि अभी भी वो जिसको कहते हैं ना जर्क्स लगते हैं और बार बार आपको पीछे पुश किया जाता है, अभी भी थोड़ा बहुत उस किस्म का सिलसिला रहेगा। और ये सारी सिचुएशन जो है ये रैप अप होगी या चेंज होगी, ट्रू सेंस में चेंज होगी 2023 में जाके। स्टार्ट ऑफ द ईयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ रीसेंट पास्ट बेसिकली ये अर्ली दिस ईयर की ही कहानी है जिसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। कोई ना कोई मामलात में जिसमें आपने स्टेप्स लिए हैं, एक्शन किया है, तो वहाँ से आपने कुछ ना कुछ अचीव भी किया है। अब चूंकि पहले हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो रिलेशनशिप में अगर आपने बढ़ के किसी को बताया है कि आप उनको पसंद करते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। फैमिली के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब रीसेंट पास्ट में हुआ है और तकरीबन पिछले साल जो विंटर का जो स्टार्ट था, नवंबर दिसंबर, वहाँ उसके बाद जो सिचुएशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपने ज़रूर रिसीव किए होंगे। तो अब जबकि यहाँ पे 15 से लेके 31 जुलाई है। अच्छा, पहली बात तो ये कि यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात तो ये कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको हल्का नहीं ले सकते, आप उनको अपने से कमतर नहीं समझ सकते। वो एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, इवन लुक्स वाइज भी वो आपके हम पल्ला होंगे, आपके लेवल के ऊपर होंगे। आप जिस तरह, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर मेल हैं, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग और हैंडसम हो सकते हैं, तो जिस खातून के साथ आप डील करें वो भी बहुत ज़्यादा हसीन और जमील होंगी। तो ये भी हो सकता है कि लुक्स वाइज हो, ये भी हो सकता है चार्म वाइज हो, ये भी हो सकता है एनर्जी वाइज हो। सो दो लोग ऐसे जो कि एक दूसरे पे बड़ा लेवल के ऊपर पूरा उतरते हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ पे ये है कि आप दोनों के दरमियान में कुछ मामलात में गड़बड़ नज़र आ रही है और आई रियली ट्रूली फील्स के ये जेमिनी होंगे जिनको सॉरी करना पड़ेगा, या जिनके ऊपर ड्यू है बेसिकली सॉरी करना। और ये सॉरी जो है ये 15 जुलाई के बाद होती हुई नज़र आ रही है पेज ऑफ कप्स के साथ, और जो भी एक्सक्यूज़ेस वगैरह है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा दोबारा आपकी तरफ इंक्लाइंड नहीं होगा। और अगर आपको पहले बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा था तो अब वो उतना टाइम नहीं मिलेगा, अगर बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी तो वो अब उतनी अटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये बात अभी जो मैं कर रही हूँ ये सिर्फ इन 15 डेज़ के लिए ही है। तो और ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो सकता है, और चीज़ों के हवाले से इसका नॉलेज, इसकी विजडम जो है वो बहरहाल यहाँ पे विजिबल है। सो अगर आपको कहीं सॉरी करनी है और आपने कहीं कुछ गड़बड़ की है तो वो आप कर लीजिएगा, उसमें आप ही का फ़ायदा है। अच्छा जी, अब जबकि नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट और 7 ऑफ पेंटिकल्स।
जैसे कि मैंने कहा कि ये नहीं नज़र आ रहा कि आपने सॉरी की तो वो फटाफट मान ली उन्होंने आपकी बात, ऐसा नहीं होगा। और ज़रूरत आपको जो पेश आएगी आने वाले दिनों में भी, वो भी आपको ये होगी कि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा ख़ुद से मैनेज करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आप बातें शेयर ना करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर मत करें, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स शेयर मत करें। और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें आपने इनको कुछ रिटर्न करना है, फेवर रिटर्न करनी है, मनी रिटर्न करनी है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये भी हो सकता है कि अगर आपने इनको प्रपोज किया हुआ है फॉर एग्जांपल, या करेंगे आने वाले दिनों में, बेसिकली अभी तो नहीं, आने वाले दिनों में अगर आप प्रपोज भी करते हैं तो भी उसके जवाब के लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी जो है अभी आपके काबू नहीं आएंगे। तो वैसे भी जैसे मैंने आपको कहा कि बहरहाल असल मायने में जो सिचुएशन में तब्दीली आनी है वो नेक्स्ट ईयर जाके आनी है। सो ये वाले जो 4-5 महीने हैं, बेहतर ये है कि ये ज़रा थोड़ा कामली और देखभाल के गुजारें आप। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इन्हीं कार्ड्स के साथ जेमिनी लोगों के लिए और करियर के हवाले से देखेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यही बात मैं रिपीट करूंगी कि रीसेंट पास्ट के अंदर जो डीप पास्ट के अंदर डिफ़िकल्टीज़ थी, रीसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ उसमें रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। ये रिकवरी जो है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, ये रिकवरी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, ये रिकवरी कारोबार में जो जिसको हम कहते हैं ना गुडविल होती है, साख होती है आपकी, उसके हवाले से भी हो सकती है। तो बहरहाल इस साल का जो आप ये समझ लें कि शुरू के जो महीने हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी पोजीशन जो है वो इस्टेब्लिश की है। अब जबकि 15 से लेके 31 तक का टाइम है, तो पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये होने का चांस है कि इन 15 दिनों में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, और कोई नया आइडिया, कोई नई बात, कोई नई बिगिनिंग होने का, या नया कोई आइडिया बेसिकली फ्लोट होने का चांस है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये वो ड्यूरेशन होगी जिसमें मरकरी जो है वो कम्बस्ट होगा। सो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी या अपने पैसा जो है वो इस काम में, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी लग रहा है, काम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, तो भी इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बस थोड़ा सा अगर आपने तजर्बा करना है तो वो एक्सपीरियंस करके थोड़े से पैसों के साथ देख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो मत कीजिएगा, आपको नुकसान होने का अंदेशा हो सकता है, इस बारे में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट और 7 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आहिस्ता आहिस्ता आती हुई नज़र आ रही हैं। ये तो नहीं होगा कि इस साल के अंदर ही सारे मसले मसाइल हल हो जाएं, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपको दरमियान में पैचेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें आप अपने आप को जैसे इंसान को संभालने का मौका मिल जाता है। और जो भी अगर आपको ये लगता है कि कहीं से आपकी रिकवरी होनी है पैसों के हवाले से, या कोई ख़ास काम आपको स्टार्ट करना है उसके हवाले से, वो भी बेसिकली अक्टूबर के बाद ही कुछ उसमें सिग्निफिकेंट काम जो है वो होने का चांस है। अभी फौरी तौर पे आपको कोई बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो लोगों की तरफ से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन 15 डेज़ के अंदर जो कि 15 से 31 हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको कोई नया आइडिया दे रहा हो। ये इस आइडिया की बात नहीं मैं कर रही जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ये बात मैं नहीं कर रही, लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि विजनरी है, ठीक है। ये कोई खातून भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन भी हो सकती हैं। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो विजनरी है, जो कि फोर्स ही कर सकता है चीज़ों को, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोई और काम आपको मिल रहा है, इसके हवाले से आप इस पर्सन से मशवरा करने जा सकते हैं। ये इसकी एडवाइस जो है वो साउंड होगी और यकीनन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।